अजीज तलबा दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो खुदा कदूस हमेशा आप सबको सेहत की तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी और आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में कामयाबियों का अमरानी अता फरमाए। आज एक तवील अरसे के बाद आपके सवालात और उनके जवाबात का जो सिलसिला वो शुरू किया जा रहा है और आज का हमारा मौजू वो मर्ग मुसन्नफ है। यानी हम तहकीकी और तनकीदी मैदान में आपके सवालों की रोशनी में आज मर्ग मुसन्नफ के बुनियादी मौजू और नज़रिया को जानेंगे कि बुनियादी तौर पर यह क्या है, इसका नुक्ता नज़र वो क्या है और इसको पेश करने वाले का बुनियादी मकसद और मफहूम वो भी क्या है। अगर देखा जाए मर्ग मुसन्नफ तो सादा सा एक लफ्ज़ है, यानी मुसन्नफ की मौत, यानी मुसन्नफ की मौत का नारा बुलंद किया गया है। यानी इसमें बुनियादी तौर पर रोला बात ने एक नजरिया, एक ख्याल पेश किया है जिसके तहत उसने ये नजरिया पेश करके बयान किया है कि जब भी कोई तहरीर वजूद में आती है वो मुकम्मल होकर शाया हो जाती है, कारीन तक, पढ़ने वालों तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद मुसन्नफ का काम ख़त्म हो जाता है और मुसन्नफ की राय ख़त्म होकर वो कोई अहमियत नहीं रखती, बल्कि कारी की अपनी मर्जी और मंशा होती है कि उसका मफहूम और मतलब अपने अंदाज में ले सकता है। यानी ये नज़रिया पस साख्तियात में अपना मुकाम बना चुका है। इसके मुताबिक कहा जाता है कि जब भी कोई तहरीर मुकम्मल होकर शाया हो जाती है और कारी तक रसाई हो मुमकिन होती है तो मुसन्नफ की जो कायम करदा राय है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है और मुसन्नफ की राय की जो तशरीह है वो नहीं बल्कि कारी की तशरीह को अहमियत दी जाती है। यानी इस नज़रिया से कबल अगर देखा जाए तो मुसन्नफ जो उसने मतन तहरीर किया था है उसकी जो तशरीह है वो मुसन्नफ की मंशा के मुताबिक होती थी और उस वक़्त कारी की जो इज्जत थी, एहतराम था, मुकाम था वो कम था। लेकिन इस नज़रिए के बाद, इस नज़रिए के वजूद के आने के बाद मुसन्नफ की राय और उसकी तशरीह मुसन्नफ की मंशा के मुताबिक नहीं है बल्कि कारी की अपनी मन मर्जी के मुताबिक है और कारी को मुकम्मल ये आज़ादी हासिल है कि वो फन पारे की तशरीह अपनी मर्जी के मुताबिक वो कर सके। और वो तशरीह क्या है, वो ज़ाती अकायद और नज़रियात की बुनियाद पर भी हो सकती है, वो तशरीह सकाफती एतबार से भी हो सकती है, वो तशरीह समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, मुकामी एतबार से, ज़ाती हैसियत या मुआशी एतबार से, किसी भी एतबार से या किसी भी एंगल से कारी क्या है उस फन पारे की तशरीह कर सकता है और उसको मुकम्मल आज़ादी है। मुसन्नफ की जो अहमियत थी वो तहरीर शाया और कारी तक पहुंचने के बाद मुकम्मल तौर पर डेड या ख़त्म हो जाती है। यही नज़रिया मर्ग मुसन्नफ है। यानी मुसन्नफ के अकायद और नज़रियात से हटकर तशरीह करना मर्ग मुसन्नफ के नज़रियात के मानों में हमारे सामने आती है, क्योंकि मुसन्नफ की कोई अहमियत वहाँ पे है ही नहीं। तहरीर और तशरीह में कारी और फ़ाइल मुतहरक हैसियत के हामल नजर आते हैं, जबकि जो मफूल है उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। अजीज तलबा, यही इस नज़रिया के इवज देखें तो तमाम तर आज़ादी लिखने वाले से लेकर पढ़ने वाले को दे दी गई है। यानी अब पढ़ने वाला खुद मुख्तार है, वो अपनी मन मर्जी से इसका मतलब, इसकी तशरीह और मानी क्या है वो आहज कर सकता है। अब इसकी आखिर में एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं ताकि आसानी के साथ हमारा नजरिया मर्ग मुसन्नफ क्या है उसकी समझ आपको आ सके। यानी अगर हम बात करें, एक शेर बतौर मिसाल ले लेते हैं कि काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई कह गुजर जाते हैं। अगरचा इसको लिखने वाला ख्वाजा मीर दर्द उर्दू अदब का तसव्वुफ का बहुत बड़ा शायर है, इसमें उसने हकीकी खुदा और उसके बंदों की बात की है, लेकिन लिखने के बाद अब पढ़ने वाले पर, मुझ पर, आप पर इन्सार करता है, हम इसका मानी इससे हटकर आहज कर सकते हैं। यही मंशा वो हमारे पास तहरीर निगार की नहीं बल्कि कारी की आएगी। यानी
यहाँ पे मंशा मुसन्नफ नहीं आएगी, बल्कि मंशा कारी आएगी जो उसने अपनी मर्जी के मुताबिक है। अब इस शेर में बुनियादी तौर पर लफ्ज मर्द की मरकजी हैसियत को उजागर किया गया, यानी काम मर्दों के जो हैं। अब शायर ने तो हकीकी मानों में कुछ और ही बताया है, लेकिन ये मुझ पर आप पर इंसार करता है। अब इसकी सकाफती एतबार से मिसाल लेंगे, क्योंकि हमने पहले इसको देखा कि ये कारी की मंशा है कि उसको सकाफती एतबार से, सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से किसी भी मैदान में इसके मानी या मफहूम ले सकते हैं। अगर बात करें पंजाब सकाफत की, जिसका हिस्सा आप भी हैं या मैं भी हूं, अगर देखें तो यहां पे जो मर्द है बड़ी मूछ वाले को कहा जाता है, जो अपनी अना तकब्बुर आकड़ में रहता है, अकड़ जिसे कहते हैं उसमें रहता है। पंजाब की सकाफत में मर्द उसको करार दिया जाता है, चाहे वो झूठा ही हो, लेकिन अपने पलों पर पानी भी फिरने मत दे। यानी इसको अनाब, तकब्बुर, गुमंड, जागीरदारी के नाम से भी अगर कह सकते हैं तो ये बेजाद नहीं होगा। यानी अगर मुझ पर यह इन्सार करता है, आप पर यह इन्सार करता है, या आपके अलावा भी ये इन्सार करता है कि लफ्ज मर्द का जो मतलब है वो जागीरदार, पैसे वाला, बड़ी मूछ वाला, जिसको पंजाब की सकाफत में मर्द कहा जाता है, हम उसके मानों में भी इसको ले सकते हैं। यानी हमारे अक्सर जो जागीरदार तबका, जिम्मेदार तबका, यानी अपनी मूछ, अपनी बना और अपनी रख रखाव के एवज खानदानों के खानदान तबाह करते हैं, पर अपनी अनाथ तकब्बुर से बाज नहीं आते। एक मानिस का हमारे सामने ये भी ऐसा, क्योंकि कारी खुद मुख्तार है। एक सिंध कल्चर की अगर बात करें तो सिंध कल्चर में वडेरा जो राज है, वडेरे को मर्द के मानों में समझा जाता है, यानी वडेरा मर्द जो भी हो उससे जागीरदार यानी मर्द की शान कहा जाता है। उसकी बड़ी मूछ, बड़ी बड़ी दाढ़ी या बड़ी बड़ी पगड़ी कह ले, कॉटन के कपड़े कह ले, बड़ी चार पे बैठना, टांग पे टांग रखकर बैठना, ये सारी वो अलामतें जो मर्द के मानों में हमारे इस मुआशरे में सकाफत या कल्चर के तौर पर समझी जाती है। अब ये चीज़ देखें, यही चीज़ है कि मुसन्नफ ने, शायर ने असल मानी कुछ और, लेकिन हमने इसको मानी एक नया रंग, एक नए अंदाज और असलूब में देकर उससे हटकर एक नए आहज कर लिए हैं। यही क्या है नजरिया मर्गे मुसन्नफ है। यानी मुसन्नफ क्या है, शायर क्या है, लिखने के बाद जब वो तहरीर शाया हो जाती है, कारी तक पहुंच पाती है, उसके बाद उसका काम तमाम है। अब कारी पे डिपेंड करता है कि उसके मानी किस अंदाज में, किस नजरिए में और किस असलूब में आहज करता है, उसकी आज़ाद और खुद मुख्तारी है। यही बुनियादी तौर पर रुल्लाबाद का नजरिया मर्गे मुसन्नफ जो 1960 की दहाई में मंजर आम पे है। मौजूद तलबा तलीबात ये था आज का हमारा मुख्तसर सा मौजू, जिसको बयान करके आज हमने अपनी इल्मी सरगर्मी में और मौजूदा सकाफती एतबार से इसको जाना और पहचाना भी है। कोई सवाल आपका हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो सवाल कीजिएगा, इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।